Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, जब से मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई है हमने कई सारे ऐसे बिजनेसेस को कवर किया है वेयर देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। एक सीरीज तो हमने 2 मंथ्स पहले ही खत्म की है, लेकिन यूएस, इजराइल एंड ईरान के बीच में जब से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद करेक्शन और बढ़ी है एंड कई सारे नए बिजनेसेस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ पहुंचे हैं। एंड आप सब जानते हैं कि हम उन्हीं बिजनेसेस में इंटरेस्टेड रहते हैं वेयर देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ एडिशनल बिजनेसेस को कवर किया था जिन्हें हमने इस वाली सीरीज में कवर नहीं किया था एंड कुछ व्यूअर्स का कहना था कि एक कंप्लीट बकेट ऑफ स्टॉक फिर से दी जाए जिनमें बहुत सारे बिजनेसेस हों जिन्हें प्रेजेंटली स्टडी किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम 24 बिजनेसेस की बकेट आपके सामने रखने वाले हैं वेयर देयर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। लिस्ट लंबी है इसलिए सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखना मुश्किल है, सिर्फ एक एक दो ग्रोथ ट्रिगर्स को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको यह भी बताया जाए कि किस बिजनेस को हमने थोड़ी ज्यादा डिटेल के साथ किस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो ऐसा डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस ऐसे हैं जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं, इसलिए मेरे ओपिनियन आपको थोड़े वाइस्ड भी लग सकते हैं, इसलिए आपको खुद का ही ड्यू डिलिजेंस करके ही डिसीजन लेना है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड आने वाले वीक्स में आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, ये जो बकेट ऑफ 24 बिजनेसेस हैं इन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, जिनमें ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है वो बिजनेस आपको लास्ट में दिखेगा। बिगिनिंग में 5 to 7 बिजनेसेस आपको लार्ज कैप दिखेंगे, यहाँ पर वैल्यूएशन आपको थोड़ी सी हायर देखने को मिल सकती है एंड वो इसलिए क्योंकि लार्ज कैप में एक तो ज्यादा करेक्शन भी नहीं हुई है एंड सेकंड ये भी रहता है कि जब भी मार्केट रिकवर करती है तो सबसे पहले लार्ज कैप रिकवर करते हैं, इसलिए स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के कंपैरिजन में हायर वैल्यूएशन भी कमांड करते हैं। तो हर एक बिजनेस के अंदर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ का किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो नंबर 24 पर रखा है हमने बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड को। रीजंस में फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, तो सेकंड है कि ये हल्दीराम की तरह अपने रिटेल आउटलेट्स पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, बस फर्क यही है कि इनके पास द हेजलनट फैक्ट्री के कैफे स्टाइल के आउटलेट्स भी हैं एंड इसी के थ्रू ये प्रीमियम गिफ्टिंग सेगमेंट में भी कैटर करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रही। प्रेजेंटली इनके 23 स्टोर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 10 स्टोर्स और ओपन करेंगे जिसमें द हेजलनट फैक्ट्री एंड बिकाजी दोनों के आउटलेट्स रहेंगे। बिजनेस एक्सीलेंट है, लेकिन नंबर 24 पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग है 63.3 का, जो कि लास्ट के 4 to 5 ईयर के मीडियन पी से काफी नीचे ही है, बट इस तरह के बिजनेसेस को हायर वैल्यूएशन ही मिलती है तो इसलिए इसे फर्दर स्टडी किया जा सकता है। नंबर 23 पर रखा है हमने ट्रेंट लिमिटेड को। पहला रीजन है वेस्ट साइड की मार्केट एक्सेप्टेंस के साथ साथ उन्हें नए एंड मेगा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना एंड स्टोर्स काउंट को भी काफी अग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है। ज़ूडियो, जो कि इतने कम समय में मार्केट लीडर बन चुका है इन फास्ट फैशन, इनके स्टोर काउंट्स को भी काफी अग्रेसिवली बढ़ाया जा रहा है एंड इसे इंटरनेशनली ले जाने की भी तैयारी हो रही है। लास्ट ईयर में ही वर्ल्ड टोस्ट के नाम से इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, इसे कैसे एक्सपैंड किया जाता है ये अभी देखना होगा। स्टार के नाम से जो इनका सुपर मार्केट बिजनेस है, जो कि एक 50-50 जॉइंट वेंचर है, ये भी काफी अच्छा कर रहा है एंड इस सेगमेंट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज भी काफी बड़ा है। पास्ट परफॉर्मेंस बिजनेस की काफी इंप्रेसिव रही है। वेयरएज अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो चाहे 5 ईयर के टाइम फ्रेम पर देखें या 3 ईयर के टाइम फ्रेम पर देखें या इवन की 10 ईयर के टाइम फ्रेम पर देखें, ये अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग के सबसे निचले स्तर पर है एंड प्रेजेंटली प्राइस टू अर्निंग है 79.9 का, लेकिन स्टॉक टेक्निकली काफी बेरिश जोन में है, तो इस तरह के बिजनेसेस में हम सेटल होने का वेट कर सकते हैं। तो नंबर 22 पर है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। रीजंस में फर्स्ट है इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रक्चरल टेलविंड। सेकंड रीजन ये है कि जिन रीजन्स में डिमांड हाई है एंड सप्लाई का गैप है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यहाँ पर इनकी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बेड कैपेसिटी है। देन मेडिकल टूरिज्म का ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है एंड कंपनी के 14 कंट्रीज में 15 कंपनी एंड पार्टनर ओन पेशेंट असिस्टेंट सेंटर्स हैं। देन इनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को देखें, ये भी बेस्ट इन क्लास है, चाहे एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड हो गया, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज होगी, प्री टैक्स आरओसी भी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है एंड ऑपरेटिंग एबिटा पर बेड भी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। ग्रोथ को देखें तो लास्ट कैप के हिसाब से ग्रोथ बहुत ही इंप्रेसिव रही है एंड देन अगर हम 3 ईयर या 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग लगाकर देखें तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग से नीचे है एंड शेयर होल्डिंग में भी अगर हम देखें तो पब्लिक के पास सिर्फ 4.5% की होल्डिंग ही है। नंबर 21 पर है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर जिनके पास एलईडी सेगमेंट में इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि ओएलईडी हो गया, क्यूएलईडी हो गया, क्यूएनईडी हो गया, वॉलपेपर टीवीज हो गए एंड कई सारे होम एप्लायंसेस में ये मार्केट लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है। नाम है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फर्दर ग्रोथ ट्रिगर में सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर ये है कि ये अपनी वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सेटअप कर रहे हैं, जिसके लिए 5000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। सारी फंडिंग इंटरनल एक्रूवल से ही की जाएगी, मींस डेट वगैरह का कोई बर्डन नहीं आएगा, ना ही इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी एंड इसे ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में फेस्ड मैनर में किया जाएगा। ये टोटल कैपेक्स के कंप्लीट होने का टाइम है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लाइंस बीच बीच में रेडी होती रहेंगी एंड उन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। इससे डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट दोनों को कैटर किया जाएगा। तो शेयर होल्डिंग में देखिए यहाँ पर भी पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 4.85% ही
ही है एंड प्राइस टू अर्निंग है 49.2 जो कि ठीक ठाक है। 20 नंबर पे कैपिटल मार्केट का बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है, नाम है बीएससी लिमिटेड। रीजंस में सबसे पहला कारण यह है कि इनके पास मल्टीपल एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस लाइंस हैं एंड इतने सारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनके पास। सेकंड यह है कि हम इंडियंस का इक्विटी मार्केट में जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है तो ये उसका वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसलिए रिटर्न रेशियोज हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हो गए, ये सब एक्सीलेंट है, कोई भी डेट नहीं है। लार्ज कैप होने के साथ साथ जो ग्रोथ हुई है बिजनेस के अंदर ये बहुत ही इंप्रेसिव है। प्राइस टू अर्निंग में अगर हम 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का चार्ट लगाकर देखें तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग से नीचे है, तो ये भी काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस है। 19 नंबर पर है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जिसकी पहले मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव से आती थी, लेकिन अब ये एक डिफेंस प्लेयर बन चुका है एंड इस इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट काफी बड़ा है। इनके डिफेंस पोर्टफोलियो में पिटाका मिसाइल्स आती हैं, कई तरह के लॉइटरिंग मुनिशंस एंड कॉम्बैट यूएवीज आते हैं। तो हाल ही में कंपनी ने बर्गवस्त्रा के नाम से माइक्रो मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया है फॉर हार्ड किल ऑफ ड्रोन्स। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जो 64 माइक्रो मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर सकता है, दैट इज विद इन 10 सेकंड्स। अदरवाइज बाकी डिफेंस सिस्टम्स 3 से 4 माइक्रो मिसाइल्स को ही एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। ऑर्डर बुक है आज इनके पास 21,200 करोड़ की एंड इसमें 70% से ज्यादा डिफेंस ऑर्डर बुक है। मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है पास्ट में बिजनेस ने एंड फ्यूचर के ग्रोथ ट्रिगर्स अभी हमने डिस्कस किए ही हैं। देन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो लास्ट कवरेज के बाद थोड़ी रैली होने के कारण प्राइस टू अर्निंग 90 पर आ चुका है एंड ये 5 ईयर के मीडियन पी से थोड़ा हायर है एंड 3 ईयर के मीडियन प्राइस टू अर्निंग के अराउंड है। कुछ और करेक्शन होती है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो सकती है। नंबर 18 पर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए तो इसने टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है पास्ट में। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। यहाँ पर ग्रॉस एनपीए है 0.27% एंड नेट एनपीए है 0.11% एंड ये इंडस्ट्री लीडिंग एसेट क्वालिटी है। रिटर्न रेशियोज में कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 12.3% है एंड इस वाले वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी इसे फर्दर 14% तक ले जाने का टारगेट कर रही है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स है 2.3% जो कि ठीक ठाक है। वेल डाइवर्सिफाइड बोरोइंग मिक्स है एंड सारे ही वर्टिकल्स के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ हुई है इस वाले क्वार्टर्स में। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ प्राइस टू अर्निंग नहीं देखा जाता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये है 3.3 जो कि काफी एक्सीलेंट है। स्टॉक प्राइस प्रेजेंटली बेरिश जोन में है, तो इस तरह के बिजनेसेस में यही कर सकते हैं कि एक बार स्टॉक प्राइस सेटल डाउन हो जाए, तो सेटल डाउन हो जाने के बाद ही इस तरह के बिजनेसेस में फर्दर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। तो नेक्स्ट बिजनेस है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप है। पास्ट परफॉर्मेंस में देखें तो टॉप लाइन में एंड नेट प्रॉफिट्स में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एंड स्ट्रेंथ्स की बात करें तो एक ऐसा टाइम जब कई सारे इन्वेस्टर्स अपनी एसआईपीज को रोक रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टिंग से थोड़ा दूर भाग रहे हैं ड्यू टू द रीजन कि अभी जो भी करेक्शन मार्केट में चल रही है, उसके बावजूद भी इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में टॉप लाइन में 22% के अराउंड ग्रोथ देखने को मिली है। देन इनकी स्मॉल कैप कैटेगरीज की स्कीम भी काफी अच्छा कर रही है। इन्वेस्टर सेगमेंट वाइज मंथली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट के परसेंटेज को देखें तो इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन है 87% एंड इंस्टीट्यूशंस का है 13%। फ्रेंड्स, किसी भी इक्विटी स्कीम के अंदर अगर इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन हायर रहता है तो ये बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल्स अपनी एसआईपीज को या म्यूचुअल फंड्स को बहुत जल्दी स्विच नहीं करते हैं एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशंस। देन ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स, ब्रांचेस के नंबर्स इन सबको भी बढ़ा रहे हैं। रिटर्न रेशियोस एक्सीलेंट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एक्सीलेंट है क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, डेट ना के बराबर है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है 7 के अराउंड, जो कि सारे पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। तो नंबर 16 पर जो प्लेयर है उनके पास अलग अलग ब्रांड्स की प्रीमियम कार की सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। लास्ट के 1-1.5 साल से बिजनेस के अंदर एक ऐसा फेज चल रहा था जब इन्हें नए शोरूम्स को ओपन करने के लिए काफी अपफ्रंट कॉस्ट लगाना पड़ा, उसके चलते रिजल्ट्स पे थोड़ा प्रेशर रहा, बट वो फेज अब काफी हद तक ओवर हो चुका है। उसके बाद इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसका भी ये काफी बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। देन इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले हो रहा है उससे भी प्रीमियम कार्स की सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसके भी ये एक बेनिफिशियरी है। प्राइस टू अर्निंग इसका रिलायबल नहीं है क्योंकि लास्ट के 3-4 क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफी अप एंड डाउन्स रहे हैं, बट अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि चाहे एफआईआईस हो या फिर डीआईस हो, दोनों का स्टेक बढ़ रहा है एंड पब्लिक का स्टेक 30% से कम होकर 23.92% रह गया है। तो ये भी माइक्रो कैप में कुछ हद तक एक स्टेबल बिजनेस है। तो नेक्स्ट बिजनेस है कैरेसिल लिमिटेड, जो क्वार्ट्ज सिंक सेगमेंट में एशिया में मार्केट लीडर है एंड ग्लोबल मार्केट में भी इनके प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी एक्सेप्टेंस है। प्रेजेंटली मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इनकी ग्लोबल मार्केट से ही आ रही है, बट इंडिया में जिस तरह से प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले हो रहा है तो नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में ये जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसे 3x बढ़ाने वाले हैं। देन किचन वेयर में एंड वॉशरूम वेयर में इन्होंने कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं जिसे आप वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर काफी डिसेंट ग्रोथ हो रही है एंड एफआईआईज एंड डीआईज लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं, आल्दो की बिजनेस एक माइक्रो कैप है एंड इस तरह की डिसेंट ग्रोथ वाले प्लेयर अपने मोमेंटम को काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रख पाते हैं। वेयरएज प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 3 ईयर बेसिस पर देखें या 5 ईयर बेसिस पर देखें तो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग से नीचे है, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है। तो नंबर 14 पर है रेटेब लिमिटेड। रीजन में फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल। तो प्रेजेंटली इनके जो 662 स्टोर्स हैं, इसमें 584 जो हैं ये नॉर्थ इंडिया में ही हैं, एंड इनके पास एक वास्ट ज्योग्राफी पेंडिंग है ऑपरेशंस के लिए। और अब ये साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया पर भी फोकस कर रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला था कि इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को काफी बढ़ा लिया था, एंड मैनेजमेंट का कहना था कि इनको अपनी इन्वेंट्री को इसलिए बढ़ाना पड़ा है सो दैट ये सीजन को पूरी तरह से कैपिटलाइज कर पाए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इनके पास इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ गई थी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हमें इनके इन्वेंट्री स्टेटस को चेक कर लेना है। अदरवाइज प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 29.8 है, एंड ये लोएस्ट एवर पर है। तो नंबर 13 पर है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, जिसके इंग्लिश ओवन ब्रांड एंड क्रीमिका ब्रांड की काफी अच्छी प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया में, एंड कई सारे लीडिंग QSR प्लेयर्स इनके इंग्लिश ओवन ब्रांड के क्लाइंट्स भी हैं। बिजनेस नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इन रीजन्स में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, लेकिन अब ये अपनी प्रेजेंस को इंडिया के बाकी रीजन्स में भी बढ़ा रहे हैं। एंड इसके लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। प्रीमियमाइजेशन एंड हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट के ट्रेंड को देखते हुए ये भी उस पर प्ले कर रहे हैं। जीरो मैदा, नो पाम ऑयल, इन सब टैगलाइंस को यूज कर रहे हैं। अपने फ्रोजन पोर्टफोलियो को इन्होंने फर्दर भी एक्सपेंड किया है। फर्दर अगर हम शेयर होल्डिंग में देखें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है, एंड इंस्टीट्यूशंस अपना स्टेक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस यहाँ पर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट्स काफी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे होते हैं, एंड लॉन्ग विजिबिलिटी भी होती है, वहां पर इंस्टीट्यूशंस काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 ईयर का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगा लें, 3 ईयर का लगा लें, या फिर इवन की 5 ईयर का लगा लें, तो ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग के नीचे है। बट स्टॉक अभी बेरिश जोन में है, तो इसलिए स्टॉक प्राइस में कंसोलिडेशन एक बेटर टाइम होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो नंबर 12 पर है B2 रिटेल लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप है, एंड पास्ट में ग्रोथ भी बहुत अमेजिंग रही है। तो फ्यूचर ग्रोथ फिगर्स की बात करें तो आज इनके 294 स्टोर्स हैं, पैन इंडिया इनकी प्रेजेंस है। तो मैनेजमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 150 नए स्टोर्स ओपन करने का टारगेट कर रही है। 8 to 10% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, एंड 50% के अराउंड रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, एंड ये नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्राइस टू अर्निंग चाहे 3 ईयर के होरिजन पर देखें या फिर 5 ईयर के होरिजन पर, ये लोएस्ट एवर पर ट्रेड हो रहा है। तो नंबर 11 पर है प्राइसोल लिमिटेड, जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो बिजनेस के अंदर काफी कंसिस्टेंटली एंड काफी इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है। लेकिन फ्यूचर ग्रोथ फिगर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेगमेंट में ये ग्लोबली एंड इंडिया में मार्केट लीडर है। और भी कई सारे बिजनेस लाइंस है जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहे। ऑलमोस्ट सारे बड़े प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं, लेकिन अब ये कई सारे हाई ग्रोथ वर्टिकल्स में एंटर कर रहे हैं, जैसे कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ई कॉकपिट सिस्टम हो गया। ई कॉकपिट सिस्टम के लिए इनका एक MOU भी साइन हो रखा है। तो इन सबके लिए ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स कंपनी 500 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस टू अर्निंग हिस्टोरिकल लो पर नहीं है, चाहे आप 5 ईयर के हॉरिजन में देखें या फिर 3 ईयर के हॉरिजन पर देखें, बट इसे फेयर कहा जा सकता है। एंड फ्रेंड्स, ये जो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पास्ट में सबसे ज्यादा मल्टीफोल्ड ग्रोथ वाले बिजनेसेस दिए हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जो है ये कई सारी सनराइज इंडस्ट्री का प्रॉक्सी प्लेयर है, एंड नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। तो इनकी एक्सपर्टाइज क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स बनाने की है, जिसका एप्लीकेशन हाईली कंप्रेस्ड एंड लो टेम्परेचर वाली गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में होता है, जिससे LNG ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। ग्रीन हाइड्रोजन या फिर क्रायोजेनिक हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में भी इनकी अच्छी एक्सपर्टाइज है। उसके बाद ITR, जो कि वर्ल्ड की 6 to 7 टॉप कंट्रीज का एक काफी प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट है, उसमें भी ये प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पढ़ें कि ये क्या है। देन स्पेस इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो टारगेट है कि बाय 2030 जो 50,000 LNG फ्यूल ट्रक्स को मार्केट में लाना है, एंड बाय 2040 5 लाख LNG फ्यूल ट्रक्स को मार्केट में लाना है। ये इसकी भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। बिजनेस के अंदर काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ भी हो रही है, एंड शेयर होल्डिंग में भी देखें तो पब्लिक की होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन रहता है। देन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे हम 1 ईयर का प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगा ले या फिर 3 ईयर का, तो ये लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग के अराउंड है। तो ये भी काफी प्रोमिसिंग बिजनेस है। तो नंबर 9 पर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो आज अपने अलग अलग एंटिटीज के थ्रू 7 to 8 सेपरेट सेगमेंट्स को कैटर कर रहे हैं, एंड इस सेगमेंट के मार्केट लीडर्स के साथ कंपीट कर रहे हैं। तो बिजनेस के पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बिजनेस बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, एंड ये जो 6 to 7 अलग अलग एंटिटीज हैं, ये अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर सेपरेटली एक बड़ा बिजनेस बनने का पोटेंशियल रखती हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर देखा जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू, एंड ये है 1.10, जो कि अलग अलग सेगमेंट के अंदर इनके जो कंपटीटर्स हैं सबसे अंडर वैल्यूड है। तो नंबर 8 पर है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि बीच के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी खराब आए थे, जिसके चलते हमें स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन देखने को मिली। एंड इस वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से ये अपनी क्लाउड सर्विसेज कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब वो दौर काफी हद तक ओवर हो चुका है, एंड इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स में उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं ये फिर से बेटर होते हुए दिखे। तो मंथली रिकरिंग रेवेन्यू भी इनकी 35 से 40 करोड़ के अप्रॉक्स रह सकती है। एक्चुअल में बिजनेस के अंदर कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसे इस वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए आप ये वाला वीडियो जरूर देख लें। देन बिजनेस के अंदर L&T ग्रुप की भी अच्छी खासी
खासी होल्डिंग है, दैट इज 18.45%। तो इस बिजनेस को भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट बिजनेस जो है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो टॉप लाइन में एंड नेट प्रॉफिट्स में काफी कंसिस्टेंट एंड इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी की प्रेजेंटली ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ के अप्रॉक्स, एंड इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनकी ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ तक जा सकती है, जो कि फाइनेंशियली 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 10 टाइम्स की ग्रोथ है। उसका कमर्शियल शिप बिल्डिंग के अंदर जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसे हमने इस वाले वीडियो में काफी अच्छे से कवर किया हुआ है, तो उसके हिसाब से ये अपनी कैपेसिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके पास जो कैपेसिटी थी वो थी 28 शिप्स को कंस्ट्रक्ट करने की एनुअली। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हो जाएगी 32 शिप्स की कैपेसिटी, एंड ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स ये इसे बढ़ाकर 40 तक ले जाने वाले हैं, जिससे ये डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली लार्ज साइज्ड कमर्शियल वेसल्स। देन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस टू अर्निंग में हमें 3 ईयर के प्राइस टू अर्निंग के मीडियन के नीचे मिल रहा है, एंड 5 ईयर के होरिजन पर देखें तो ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा ऊपर है। तो इंडस्ट्री के अंदर काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है, एंड ये बिजनेस भी एक्सीलेंट है। तो नंबर 6 पर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो काफी कंसिस्टेंट एंड हाई ग्रोथ देखने को मिली है मार्केट कैप के हिसाब से। एंड अभी क्या है कि ये कई सारे ऐसे वर्टिकल्स में एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रोथ का काफी अच्छा स्कोप है, जैसे कि कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, ऑप्टिकल रिसीवर्स हो गए, एंड और भी कई तरह के नए सेगमेंट्स हैं। सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स एक्सीलेंट हैं, एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 ईयर का अगर हम प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगाते हैं, या फिर इवन की 5 ईयर का लगा लेते हैं, या फिर इवन 10 ईयर का भी लगा लेते हैं, तो ये हिस्ट्री की लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड हो रहा है, एंड कोविड टाइम की वैल्यूएशन के अराउंड है। तो इस बिजनेस पर भी हम डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो नंबर 5 पर है बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड। यहाँ पर टॉप लाइन में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अभी क्या है कि इनके बिजनेस के अंदर ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी प्रेजेंटली मेजोरिटी ऑफ द प्रेजेंस है ईस्टर्न इंडिया में, एंड ये स्लोली रेस्ट ऑफ द रीजन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टोर्स का काउंट जो कि प्रेजेंटली 252 है, इसमें भी 27% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो मैनेजमेंट का टारगेट है कि ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स तो ये अपने टोटल स्टोर काउंट्स को 500 तक ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। तो पहले ये हर साल 40 से 50 स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अब ये इसे बढ़ाकर 60 से 80 स्टोर पर ईयर करने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो बहुत बार हमें नेट प्रॉफिट्स वीक देखने को मिलते हैं, एंड इसका रीजन भी हम कई बार बता चुके हैं कि कंपनी डेप्रिसिएशन काफी हाई दिखा पाती है, एंड ये वो पैसा है जो किसी को दिया नहीं जाता, बस बुक्स में इन्हें एज अ लॉसेस शो किया जाता है, एंड कैश फ्लो से हमें पता चलता है कि कंपनी ऑपरेशन से कितना अच्छा कैश जनरेट कर रही है। प्राइस टू अर्निंग आज जो हमें 80 का देखने को मिल रहा है वो इसलिए इतना हायर है क्योंकि एक में तो ईपीएस नेगेटिव है, एक में सिर्फ 0.28 है। तो इस तरह का ईपीएस अगले 3 क्वार्टर्स में अगर आता है तो प्राइस टू अर्निंग 10 के अराउंड आ जाएगा, बट सब में हम इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भी एक्चुअल में प्राइस टू अर्निंग इसका 25 से 30 के अराउंड ही है, उससे ज्यादा नहीं है। एंड बिजनेस के अंदर रेखा झुंझुनूवाला जी की भी 3.39% की होल्डिंग है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये बिजनेस भी अच्छा कर सकता है। तो नंबर 4 पर है बाटेक बोपैक लिमिटेड, जो कि सिर्फ एक वाटर कंपनी नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वाटर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है, एंड कई सारे सनराइज सेक्टर्स को भी कैटर करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, पीवी सोलर्स हो गया। तो ऑर्डर बुक की बात करें तो ये मिलियंस में है, करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये बनती है 16,342 करोड़, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 टाइम्स के अराउंड है, एंड इससे ऑलमोस्ट 3 इयर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। तो अब इस इंडस्ट्री का सेंटीमेंट जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है, एंड नेगेटिव क्यों हुआ था वो हमें अच्छे से पता है कि जल जीवन मिशन के तहत बीच में फंड्स को रोक दिया गया था, क्योंकि काफी सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही थी, लेकिन अब कैबिनेट ने उसे क्लियर कर दिया है, एंड 8.69 लाख करोड़ का आउटले अनाउंस किया है टूवर्ड्स जल जीवन मिशन। तो इस कंपनी के अंदर वैसे तो उसका कोई इंपैक्ट था ही नहीं, बट इस न्यूज से जो ओवरऑल इंडस्ट्री का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है उसका इंपैक्ट इनके शेयर प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस टू अर्निंग का अगर हम 3 ईयर का चार्ट लगा लें तो ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग के नीचे है, एंड 5 ईयर के हिसाब से तो ये मीडियन प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा ऊपर है, एंड प्रेजेंटली 22.6। 5 ईयर बेसिस पर प्राइस टू अर्निंग हायर हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस टाइम पर बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, जिसके चलते इन्हें प्राइस टू अर्निंग काफी लोअर मिल रहा था। तो इस प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से इसे हम अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं। नंबर 3 प्लेयर है स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो टॉप लाइन में एंड नेट प्रॉफिट्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। देन इंडस्ट्री के सारे लीडिंग प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं, एंड फर्दर जिस तरह से ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से फाइनेंशियल 27 तक ये 8100 करोड़ की रेवेन्यू के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से ज्यादा है। फर्दर बिजनेस के अंदर डीआईज अपने स्टेक को काफी अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, एंड वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड प्राइस टू अर्निंग का चार्ट लगा लें तो ये भी हिस्टोरिकल लो वैल्यूएशन के अराउंड है, एंड प्रेजेंटली प्राइस टू अर्निंग है 22.7। तो यहाँ पर भी ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो नंबर 2 पर है सैनिस गोल्ड लिमिटेड, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो काफी कंसिस्टेंट ग्रोथ हुई है। वेयर एज अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें तो बढ़ते हुए गोल्ड प्राइसेस को कैटर करने के लिए इन्होंने अलग अलग
कैरेट के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर भी दिए हैं एंड ये कुछ उन चंद प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने क्विकली 9 कैरेट ज्वेलरी के गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। देन अलग अलग ज्योग्राफी एंड कस्टमर बजट फिट के हिसाब से इनके अलग अलग स्टोर्स के फॉर्मेट भी हैं जिनका एवरेज टिकट वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका सैनस इनका एक लग्जरी ब्रांड है। यहाँ पर ये फैशनेबल लेदर एसेसरीज, लेदर बैग्स, फ्रेग्रेंस एंड लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को कैटर करते हैं। अपने शोरूम्स के नंबर को भी ये काफी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा रहे हैं एंड बेयर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है टॉप लाइन में 50% की एंड नेट प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है 8 टाइम्स की। एंड ऐसा क्यों हुआ है वो हमने इस वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एंड प्राइस टू अर्निंग का अगर हम चार्ट लगा लें तो प्रेजेंटली प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 10 का है जो कि हिस्ट्री का लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग है। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन एंड ग्रोथ का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो नंबर 1 प्लेयर को क्यों हमने नंबर 1 पर रखा है वो भी बताएंगे, लेकिन जिनके सेम स्टोर सेल्स में जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 33% की, जो कि एक्सीलेंट है। इस क्वार्टर में जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स है उसमें 35% की ग्रोथ हुई है। टोटल स्टोर्स में जो फुटफॉल्स की ग्रोथ हुई है वो हुई है 33% एंड जो फुटफॉल कन्वर्जन रहा है ये रहा है 94%, जिसका मतलब है कि टोटल जितने भी कस्टमर्स इनके टोटल स्टोर्स में इंटर किए इस पीरियड में उसमें से 94% कस्टमर्स ऐसे थे जो कि कुछ ना कुछ खरीद कर ही वापस गए। एंड ये नंबर पूरी इंडस्ट्री से सबसे हायर है क्योंकि तनिष्क हो गया, मालावार हो गया या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इनका जो फुटफॉल कन्वर्जन रेट है ये 75% के अराउंड है एंड ये इनकी ब्रांड एक्सेप्टेंस को दिखाता है। नाम है PN गडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंस है ये महाराष्ट्र में है, उसमें भी पुणे में, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया एंड मध्य प्रदेश हो गया, इन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनके टोटल स्टोर काउंट्स हो सकता है 80 एंड फाइनेंशियल 27 में ये 25 नए स्टोर्स ऐड कर सकते हैं जो कि अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी देते हैं। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रेजेंटली इनका प्राइस टू अर्निंग है 20 एंड ये भी हिस्ट्री का लोएस्ट एवर प्राइस टू अर्निंग है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स बेशक हमने आपको हर बिजनेस की 3 से 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ही बताए हैं, बट 24 बिजनेसेस के इन पॉइंट्स को निकालने में काफी समय लगता है एंड आप हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी डेफिनेटली करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।